अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को आप सब ने गौर से सुनना है, कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं रेज़ करूंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके बारे में मुझे सवालात आ रहे हैं कमेंट्स में, प्लस मेरे फेसबुक पेज पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कुछ सवालात हैं जिनको क्लियर नहीं हो रहा, जिनको समझ नहीं आ रही। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है। देखें, हमारा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और जारी रहेगा, नंबर 1। दूसरा ये कि जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि हम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ क्या है और हमारी यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ क्या है। ये देखें, इन दो बातों में जब आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि हम क्या चाह रहे हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले हम पर क्या थोप रहे हैं, तो आप लोगों को इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने अपने मुतालबात किस तरह पेश करने हैं, कौन से पेश करने हैं और क्या हमने अपना मनवाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। या जब कोई मीडिया वाला आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हो क्वेश्चन करता है तो आपने ऐसा कौन सा सॉलिड रीज़न बताना है जिस पर उसको भी लगे कि यार वाकई इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए, नंबर 1, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कहा कि फ्लड आया और ये हुआ और वो हुआ, हमने कुछ एक्टिविटीज़ नॉन ग्रेडेड कर दी। जी बिल्कुल, उन्होंने एक एक्टिविटी अनाउंस करके कहा था जो जीडीपीज़ हैं वो नॉन ग्रेडेड होंगी, अदरवाइज उनकी वेटेज होती थी 2% या 1% आउट ऑफ 100 में से। मतलब 5 मार्क्स की एक जीडीपी होती थी, उसकी वेटेज 2% या 3% आउट ऑफ 100 में से होती थी। लेकिन मिड टर्म के बाद उन्होंने कहा था कि जो भी जीडीपी आएगी वो नॉन ग्रेडेड होगी। इस बात का हमें इल्म था, हमें बताया गया था और हमें यह भी इल्म था कि हम ये कर रहे हैं या ना करें, इसके मार्क्स मिलें या ना मिलें, हमारे फाइनल रिजल्ट पर इसका कोई इफ़ेक्ट या असर इसका नहीं होगा। अब जो बयान या जो मैंने सुने हैं बयानात वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनका कहना है कि हमने जो हमारी करंट क्रेडिट स्कीम है, ये करंट हमारे जो कोर्स या मार्किंग स्कीम है उसकी बेस पर हमने रिज़ल्ट बनाया है। तो जो करंट स्कीम उन्होंने बताई है वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें उन्होंने अनाउंस करके नहीं बताई थी कि हम ये इस स्कीम के तहत अब आपके एग्ज़ाम्स चेक करेंगे, इस स्कीम के तहत आपकी मार्किंग होगी। हमें इस बात का इल्म नहीं था। मतलब उनकी पहली गलती आपने ये बतानी है कि उन्होंने अगर कोर्स स्कीम या मार्किंग स्कीम अपडेट की थी या चेंज की थी तो हमें कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका नहीं आया था, कोई इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया था। और एक बात, आप लोगों ने इस बात पर डट जाना है कि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए थे, हमारी असाइनमेंट्स बहुत अच्छी हुई थी, हमारे क्विज़ेस बहुत अच्छे हुए थे। मे भी आपके क्विज़ेस डाउन हुए, लेकिन 90% स्टूडेंट्स असाइनमेंट में से 20 आउट ऑफ 20 लेते हैं, 10 आउट ऑफ 10 लेते हैं, मतलब वो पूरे मार्क्स लेते हैं। क्विज़ेस में होता है किसी के 4 आ गए, किसी के 5 आ गए, किसी के 6 आ गए, किसी के 7 आ गए, उनमें अप डाउन चलता रहता है। लेकिन असाइनमेंट्स के मार्क्स ओवरऑल जो स्टूडेंट लेते हैं वो कंप्लीट फुल मार्क्स लेते हैं। जीडीपीज़ नॉन ग्रेडेड होगी, लेकिन जो मिड टर्म के पहले जीडीपीज़ हुई थी वो तो नॉन ग्रेडेड नहीं थी, वो तो काउंट होनी चाहिए। इसके साथ असाइनमेंट्स काउंट होनी चाहिए, इसके साथ साथ क्विज़ेस जितने भी बनते हैं काउंट होने चाहिए, मिड टर्म काउंट होना चाहिए। अब जो फाइनल टर्म है वो 60% वेटेज रखता है फाइनल टर्म में, तो उसमें से जितने भी लिए हैं स्टूडेंट मार्क्स वो भी काउंट होने चाहिए। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो कोर्स स्कीम है हमने उस पर ये बनाया है, तो हमें वो कोर्स स्कीम ना तो बताई गई थी ना हमें समझाई गई थी। देखें, जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस वक्त अगर कोर्स स्कीम चेंज करनी होती है तो स्टूडेंट्स को मेल करके उनको नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बताया जाता है कि आपकी इस सेमेस्टर की कोर्स स्कीम, जो आपकी मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह होगी, आपने आपका जो सेमेस्टर है आपने उसको इस तरह लेकर चलना है। लेकिन हमें इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई थी। हमारा सबसे पहला मुतालबा, हमारा सबसे पहला जो दलील होगी या हमारा जो पहला सॉलिड रीज़न होगा वो ये होगा। नेक्स्ट, उन्होंने कहा है कि जो फ्लड आया था, फ्लड की वजह से हम लोगों ने नॉन ग्रेडेड किए थे कुछ एक्टिविटीज़ को, तो जिन इलाकों में फ्लड नहीं आया था उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है। मतलब फ्लड तो चंद इलाकों में आया था, ज़्यादातर सिंध में आया था और बलूचिस्तान में आया था, पंजाब में थोड़ा सा आया था, और पंजाब के जिन इलाकों में फ्लड नहीं आया था, जो फ्लड में मुतासर नहीं हुए थे, उन बच्चों का क्या कसूर है, उसका तो पता है ना। कि मतलब ओवरऑल सबको रगड़ा लगा दिया।
फ्लड सिंध में आया है जहां इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फ्लड बलूचिस्तान में आया जहां इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बलूचिस्तान के दही इलाकों में फ्लड आया था और वहां आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई कैंपस है। अब उस चक्कर में इन्होंने पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, जो लायक थे, जो इंटेलिजेंट थे, जो टॉपर थे, उनको सबको उन्होंने रगड़ा लगा दिया। मतलब जवाब क्या है इनके पास इस बात का। अब वो लोग दो मौके पर अपने पर डटे हुए हैं। पहला ये कि हमारी कोर्स जो मार्किंग स्कीम है हमने उसके तहत चेकिंग की है, उसके तहत हमने मार्किंग की है। दूसरा ये कि आओ जी चेक कर लो फिजिकली, हमने नहीं चेक करना फिजिकली। और आपकी जो मार्किंग स्कीम है हमें क्यों नहीं बताई गई सेमेस्टर से पहले। आप लोगों ने इस बात पर डट जाना है कि अगर उन्होंने मार्किंग स्कीम चेंज की है तो हम इन्होंने इन स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर क्यों अपडेट नहीं किया स्टूडेंट्स को, नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया स्टूडेंट्स को कि आपकी मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है, इन्होंने क्यों नहीं बताया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो करंट मार्किंग स्कीम है हम लोग उस पर मार्किंग की है और उस पर ग्रेड्स बनाए हैं। नहीं मानते हम इस चीज़ को, क्योंकि हमें इससे लाइम रखा गया, हमें इससे ताल्लुक रखा गया। इन्होंने खुद ही मार्किंग स्कीम अपडेट की और खुद ही उस पर रिजल्ट बनाने बैठ गया। हम लोग इस बात को नहीं मानते। ये दो मौक़िफ़ आप लोगों ने उठाने हैं और इन पर डट जाना है। ये दो सॉलिड रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ, इन पर आपने डट जाना है। नंबर 1, हमें मार्किंग स्कीम अपडेट हुई तो नहीं बताई गई। दूसरा ये कि जिन इलाकों में फ्लड आया था उनका हमारे रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिन स्टूडेंट्स का अगर फ्लड आया था वो डिस्टर्ब हुए थे तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ये लोग रिलैक्सेशन देते, या जो भी करना था सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ये लोग करते। बाकी स्टूडेंट्स का इनमें क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगवाने के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पता हो पिछले लास्ट 2 सेमेस्टर से आपका रिजल्ट आता है देन अपडेट होता है, मतलब आता है फिर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इनसे ये जो न्यू LMS है ये इनसे मैनेज नहीं हो रहा। इनका जो मार्किंग जो क्राइटेरिया है, जो मार्किंग जो चेकिंग का सिस्टम है इनका, इनसे ये मैनेज नहीं हो रहा। पिछले 2 सेमेस्टर से ये सही तरह ग्रेड नहीं अपडेट कर सकते, ये सही तरह ग्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये इनकी अपनी गलती है, ये इनका अपना बग है जिसको ये लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। और अब ये लोग थोप रहे हैं हमारे ऊपर कि आप लोगों ने पेपर सही से नहीं दिए, पढ़ा नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। ये इनका अपना बग है, ये इनकी अपनी गलती है। अब यहाँ पर थोप रहे हैं कि आप लोगों ने पेपर नहीं पढ़े, आप लोगों ने तैयारी नहीं की थी, आप लोगों ने पेपर अच्छे नहीं दिए। और अब ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि रीचेकिंग करवा लो, फिजिकल रीचेकिंग करवा लो, हमने नहीं करवानी फिजिकल रीचेकिंग। फिजिकल रीचेकिंग में ये लोग कर क्या रहे हैं कि आपको करंट पेपर दिखा देते हैं जो फाइनल टर्म का होता है, उसमें जस्ट आपके मार्क्स काउंट करके आपको बता देते हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं, लिहाजा आप जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उस तक आप लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो इसलिए आप फेल हो। हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। दूसरा ये कि आप लोगों ने अपने जो 2 मौके मैंने आपको दिए हैं इन पर डट जाना है, इन पर डटना है आपने कि हमें कोर्स स्कीम या स्टडी स्कीम या मार्किंग स्कीम अपडेट की तो हमें क्यों नहीं बताया गया, हमें क्यों नहीं अपडेट रखा गया इस बात से कि आपकी मार्किंग स्कीम इस सेमेस्टर में ये होगी। हमें इससे अवेयर नहीं किया गया, हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं इन्फॉर्म किया गया। दूसरा ये कि फ्लड की ये लोग रीज़न बता रहे हैं, तो फ्लड आया था जिन इलाकों में सिर्फ आप लोगों ने उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सहूलत फ्राहम करनी थी, या ये जो काम किया आप लोगों ने ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए करना था। पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को रगड़ा नहीं लगाना था। आप लोग इस बारे में थोड़ा सोचें और इस बात को मजबूती से पकड़ लें कि अगर कोई भी मीडिया वाला आपसे क्वेश्चन करता है तो आपने ये रिप्लाई करना है। और जो वो लोग जो डटे हुए अपने मौक़िफ़ पर, उनका मौक़िफ़ इतना मजबूत नहीं है। आई रिपीट, उनका मौक़िफ़ इतना मजबूत नहीं है। खुद उनके कैंपसेस के मैनेजर इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, वो लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों ने कमज़ोर नहीं पढ़ना, आप लोगों ने ढीला नहीं पढ़ना। इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट अपडेट होगा और हम करवा के रहेंगे। और रह गई बात कि आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन के बारे में परेशान नहीं होना, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कोई मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं फेसबुक पेज पर कि अगर हम कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना वो ऐसा कर सकते हैं और ना वो ऐसा करेंगे। उनको पता है ये उल्टा हमारे गले पड़ जाएगा, कि ये उल्टा हमारे गले पड़ जाएगा। तो आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन के परेशान नहीं होना। फिलहाल आप अभी फोकस करें अपने प्रोटेस्ट पर, और जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी है आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं करनी, और प्रोटेस्ट में भरपूर शिरकत करें। अपना हक के लिए, अपने राइट के लिए आप लोगों ने लड़ना है हमारे साथ, हम आपके साथ हैं।
उस वक्त तक हम साथ हैं जब तक हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। फी अमान अल्लाह।